जो हमारे यंग वोटर हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनकी जानकारी के लिए खास आज हमारे साथ डीडी मॉर्निंग शो में सीधे बरेली उत्तर प्रदेश के जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रविंद्र कुमार जी जुड़े हैं। सीधे चलते हैं और उनसे जानते हैं यंग वोटर्स को किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। रविंद्र कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार जयपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपसे बातचीत की शुरुआत करें सर। जैसे कि अभी हमने कहा, यंग वोटर्स बहुत एक्साइटेड भी हैं, एंथुजियाज्म भी है, साथ ही जो उनके मन में कई संशय होते हैं, कुछ प्रश्न होते हैं, वो आपसे वो जानना चाहेंगे उसके उत्तर। चूंकि आप पूरे ज़िले में निर्वाचन की प्रक्रिया को बहुत बारीकी से जानते हैं और कल यानी 7 मई को आपके ज़िले में भी निर्वाचन होना है, तो सबसे पहले सर कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हमारे वोटर्स हैं, यंग वोटर्स जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन से दस्तावेज, कौन से क्रेडेंशियल्स लेकर जाएं अपने पोलिंग बूथ पर? देखिए, माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने 13 डॉक्यूमेंट ऐसे दिए हैं। सबसे पहला तो एपिक कार्ड है, जिसको इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं, वोटर कार्ड भी बोलते हैं। उसके अलावा 12 डॉक्यूमेंट की सूची है। उसमें सबसे जो पॉपुलर डॉक्यूमेंट है, जैसे आपको आधार कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड है, बैंक का पासबुक है जिसमें आपका फोटो हो, ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका पैन कार्ड है, पासबुक है। इस तरीके से 12 और डॉक्यूमेंट और एपिक मिला के 13 डॉक्यूमेंट है। उनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर आप वोट डालने जा सकते हैं। माननीय आयोग ने ये कहा है कि अगर आपके पास एपिक कार्ड है तो आप एपिक कार्ड लेके जाइए। किसी कारणवश एपिक कार्ड नहीं मिल पाता है, मिसप्लेस हो गया है, नहीं मिला है, तो आप 12 में से किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर जाइए, आप वोट दे सकते हैं। जी जी। ये चर्चा मयंक आगे जारी रखेंगे, लेकिन हाल ही में जैसे मैंने बताया, मैंने अपना मतदान कर दिया है नोएडा में, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे उनके मन में बहुत से सवाल थे, संशय थे, जैसे आपने बताया। आइए जानते हैं उनके कुछ सवाल और उनके मन में क्या चल रहा है। तो मैं अभी फर्स्ट टाइम अपना योगदान दूंगी वोटिंग में, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट कि मैं अपने राष्ट्र के लिए कुछ योगदान दूंगी, कुछ मदद करूंगी अपना राष्ट्र आगे बढ़ाने के लिए। बट मेरे को एक डाउट है कि जैसे कि हम वोट देने जाते हैं तो उसमें प्रोसीजर क्या होता है, हम कैसे वोट देते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं? मैं वोटिंग को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरे पास सिर्फ आधार कार्ड ही है। क्या मैं उससे वोट दे सकती हूँ? और मेरे पास कुछ अभी वोटर आईडी कार्ड तो है नहीं। मैं इस साल पहली बार अपना वोट देने जा रहा हूँ और मेरे मन में काफ़ी समय से एक प्रश्न था कि यदि नोटा पर मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स आते हैं तो क्या डिसीजन लिया जाएगा? क्या री इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे या फिर नोटा के बाद जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स मिलते हैं वह पार्टी रूलिंग पार्टी कहलाएगी या फिर कोई और ऑप्शन चुना जाएगा? मैं फ़र्स्ट टाइम वोटर हूँ, बट अभी तक मेरा वोटर आईडी नहीं है। मैं पहली बार वोट देना चाहती हूँ, बट क्या अगर मेरा वोटर आईडी नहीं है तो मैं क्या वोट दे सकती हूँ? मैं फ़र्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ, मेरा वोटर आईडी अभी तक नहीं आया, तो अगर मेरा वोटर आईडी नहीं आएगा तो क्या मैं वोट नहीं कर पाऊँगी? और अगर मुझे करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है? तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे फ़र्स्ट टाइम वोटिंग करने का मौका मिला है। एक्चुअली मैं अभी 18+ हुई हूँ और मेरे फादर ने अभी मेरा वोटर आईडी कार्ड बनाया है। तो काफ़ी ज़्यादा सवाल भी मेरे मन में ये है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उस चीज़ में यूज़ होते हैं। आधार कार्ड्स है, वोटर कार्ड है, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं इस चीज़ के लिए भी हूँ कि मुझे पहली बार वोटिंग करने का मौका मिलेगा और अपनी मनपसंद सरकार चुनने का भी मौका मिलेगा। तो आपने देखा कितने सारे सवाल और कितनी जोश है उनके अंदर, क्योंकि पहली बार वो वोट डालने जा रहे हैं। आइए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि अगर आपकी जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप नहीं आई है, वोटर आईडी नहीं आया है किसी वजह से, तो सर क्या आप हमें बताएंगे हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को कि अगर उनके पास वोटर आईडी नहीं है या फिर वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप भी नहीं आई किसी वजह से, तो वो कैसे अपना वोट डाल सकते हैं? देखिए प्रियदर्शनी जी, सबसे पहले तो मुझे जो बच्चे हैं, नए वोटर्स हैं, उनकी उत्सुकता देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, हम लोग को भी पहले हुआ करती थी। अब कि काफी इलेक्शन कंडक्ट किए हैं तो लगभग सारे संशय दूर हो गए हैं। जहां तक बात है वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप की, तो मैं आपको बताऊं कि माननीय आयोग ने वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप को आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की लिस्ट में नहीं रखा। अच्छा, वो सिर्फ जो वोटर हैं उनको वोटिंग के कुछ दिन पहले
बीएलओ द्वारा घर घर पहुंचाया जाता है। वो इसलिए कि उनके कौन से पोलिंग बूथ हैं, कौन बीएलओ हैं, इस सब की जानकारी के लिए। जी अब दूसरा सवाल ये था कि अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप वोट दे सकते हैं कि नहीं। देखिए, माननीय आयोग का जो डायरेक्शन है वो ये है कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। मतलब वोट डालने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक तो उस क्षेत्र की, लोकसभा क्षेत्र हो या विधानसभा क्षेत्र हो, तो उस क्षेत्र के वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए और आपको बूथ पता होना चाहिए। अब जैसे किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है वो कैसे करे? तो गांव या ग्रामीण क्षेत्र जो लोग वहीं रहते हैं वो अपने बीएलओ से संपर्क करके पता कर सकते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं। जो लोग शहर में रहते हैं, नए आए हैं, उस एरिया से अनभिज्ञ हैं, वो भारत निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है उसको वोटर सर्विसेज पोर्टल बोलते हैं, voters.eci.gov.in, या वोटर लाइन हेल्पलाइन ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और जो वोटर सर्विसेज पोर्टल है उसको आप नेट पे खोल सकते हैं, कंप्यूटर पे, उस पे जाइए। तो बेसिकली घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वोटर आईडी अगर आपके पास नहीं भी है और लिस्ट में आपका नाम है तो आप मतदान कर सकते हैं। जी हाँ, रविंद्र कुमार जी, एक ये प्रश्न आया था हमारे यंग वोटर्स का कि प्रक्रिया क्या होगी जब वो पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे, तो उन्हें जब वोटिंग रूम में जाएंगे तो किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, साथ ही जब वो वोटिंग कर रहे होंगे तो किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना है, क्या चीज़ वेरीफाई करनी है, वो ईवीएम रिलेटेड हो या वीवीपैट रिलेटेड हो? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बहुत ही सरल प्रक्रिया है और जैसा कि आपने भी बताया कि चुनाव मतदान एक महापर्व है। तो सारे ही बूथ पे सारी सुविधाएं हमारे जो भी मतदातागण हैं उनको मिलेंगी। आप जाएंगे तो पहले कतार लगभग नहीं ही होती है, कभी कभी कतार होती है। आप को ये एडवाइस दिया जाता है कि अगर आप मोबाइल फोन लेके जाते हैं तो मोबाइल फोन जो मतदान बूथ का कक्ष है, कक्ष के अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन आप मतदान केंद्र तक, जो सेंटर है, परिसर है, वहां तक ले जा सकते हैं। आप बाहर में बीएलओ के पास या सिक्योरिटी फोर्स के पास उसको जमा कर दें, फिर आप मतदान बूथ के अंदर प्रवेश करें। वहां प्रथम मतदान अधिकारी वोटर लिस्ट से आपका नाम वेरीफाई करेंगे, आपका जो आई कार्ड है, 13 जो अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट है टोटल, उनमें से चेक करेंगे। उसके बाद आप द्वितीय मतदान अधिकारी के पास जाएंगे, वहां पे एक वोटर रजिस्टर रहता है, उसमें आपका साइन लिया जाएगा, या निरक्षर है तो अंगूठा निशान लिया जाएगा। और फिर आपको जो अमिट स्याही होती है, इंडेलेबल इंक, वो लेफ्ट हैंड के तर्जनी उंगली पे लगेगा। फिर आपको एक स्लिप दिया जाएगा, वोटर स्लिप बोलते हैं जी। वो स्लिप लेके आप तीसरे मतदान अधिकारी के पास जाएंगे, स्लिप देंगे और वो फिर बैलेट का बटन दबाएंगे। आप वोटिंग कंपार्टमेंट में जाके अपने मन चाहे जो भी उम्मीदवार है उनको वोट दीजिए और आराम से बाहर आइए, अपना मोबाइल फोन लीजिए, वहां से सेल्फी खींचिए। बहुत सारे बूथ पे सेल्फी पॉइंट भी है और आराम से आप घर चले आइए। बहुत ही सरल प्रक्रिया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए और आपके पास 13 में से एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जी सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी। और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनका एक ये भी सवाल हमारे पास आया कि समय क्या रहता है, किस टाइम से किस समय तक आप वोट डालने जा सकते हैं। और मैं ये बता दूं सबको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि जितने भी सेंटर्स हैं दे आर ऑल वेरी वेल मैनेज, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे भीड़ होगी या मैं बहुत समय से कतार में खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वापस आते हैं सर से, जानते हैं कि वो समय, वो अवधि क्या है जब आप जाके मतदान कर सकते हैं। देखिए, पूरे भारतवर्ष में सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने की अवधि है। मतदान खत्म होने की जो हमारा क्षेत्र है वहाँ 6 बजे है, बट डिपेंडिंग ऑन की लोकल कंडीशन, माननीय आयोग ने कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उसमें पहले भी खत्म करने का रखा है, 5 बजे भी, 4 बजे। बट जो भी उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, उनके लिए सुबह 7 बजे शुरू और शाम 6 बजे बंद। लेकिन मैं एक बात और बता दूं कि कोई व्यक्ति अगर शाम में 6 बजे से जस्ट पहले पहुंचते हैं तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जितने लोग 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, अगर लाइन लंबी भी है तो मतदान अधिकारी उनको एक पर्ची देते हैं और उन सब लोगों को 6 बजे के बाद भी, जब तक सारे लोग मतदान नहीं दे देते हैं,
तब तक वो मतदान की प्रक्रिया चलती है। जी जी रविंद्र कुमार जी, एक और बात जानना चाहेंगे। जैसे अभी हमने सारे डॉक्यूमेंट्स की बात की, अगर किसी मतदाता के पास डिजिटल फॉर्म में उसका आईडी है, उसके पास पेपर फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में नहीं है, डिजिटल फॉर्म में है, तो क्या वो भी मान्य रहेगा? देखिए, अब यहीं पे क्वेश्चन आता है, डिजिटल जो गैजेट है या मोबाइल फोन है वो बूथ के अंदर अलाउड नहीं है। जी। तो आपके पास डिजिटल फॉर्म है तो आप अंदर उसको ले नहीं जा सकते हैं। जी। तो बेहतर है कि उसका एक प्रिंट आउट ले लें, क्योंकि मोबाइल फोन आपका बाहर रखवा लिया जाता है। जी, तो आप एक जी। प्रिंट आउट ले लें और उसको लेके अंदर जाएं। जी। मैं आपको ये भी बताऊं कि मोबाइल फोन किसी भी वोटर का अलाउड नहीं है, और मतदान जो बूथ के अंदर है सिर्फ वहां पे पीठासीन अधिकारी और माइक्रो ऑब्जर्वर के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति आते हैं, जैसे सीनियर अधिकारी आते हैं या कैंडिडेट आते हैं, उनके पोलिंग एजेंट आते हैं, किसी का भी मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है। जी। सर, जैसे फर्स्ट टाइम वोटर्स की यहाँ चर्चा हो रही है, जब वो बैलेट रूम के अंदर जाते हैं, वाइल प्रेसिंग द बटन, किन किन चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए? अब देखिए, आप अपने मनचाहे जो कैंडिडेट हैं उसको वोट देने जा रहे हैं, तो जैसे ही आप जो बैलेट यूनिट होता है जिस पे बैलेट पेपर लगा रहता है, उस पे कैंडिडेट के सामने का बटन, जिसको कैंडिडेट बटन बोलते हैं, उनको दबाएंगे। तो आपको चेक करना है कि वीवीपैट में जो स्लिप निकलती है, जो पर्ची प्रिंट होके गिरती है, उस पर्ची पे भी उसी व्यक्ति का नाम, उसी कैंडिडेट का नाम और उनका चुनाव का सिंबल होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी जी। साथ ही जो मुझे ऐसा लगा मयंक, जब हम प्रेस कर देते हैं उसके बाद इट टेक्स कपल ऑफ सेकंड्स टू रजिस्टर, तो आप एकदम दबा के भाग ना जाएं, उसको दबा के देखिए कि वहां पे एक छोटी सी जगह आपको दिख जाता है, जो भी आपने चिन्ह दबाया है वहां पे आप वेरीफाई कर लीजिए कि आपने जो दबाया वो दिख रहा है, और उसके बाद ही वहां से निकलिए। जी हाँ, वेरीफाई कीजिए। और रविंद्र सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मान लीजिए कोई समस्या हो, कोई गड़बड़ी हो या कोई ग्रीवेंस हो, जो या कोई इर्रेगुलरिटी पोलिंग स्टेशन पर पाई जाती है, तो क्या वोटर इस ग्रीवेंस को कहीं रजिस्टर करवा सकता है ईसीआई के साथ? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्यारे मतदातागण को ये बताना चाहूंगा कि अगर बूथ पे लाइव कुछ गड़बड़ी हो रही है तो आप सी विजिल ऐप पे उसका फोटो वीडियो बाहर से लेकर तुरंत कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, और माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने 100 मिनट का समय दिया है। 100 मिनट के अंदर उसका निस्तारण होता है और सीईओ ऑफिस, ईसीआई के ऑफिस इसको वॉच करते रहते हैं। बाकी अगर अन्य कहीं हो रहा है तो आप 1950 टोल फ्री नंबर पे फोन करके बता दीजिए। अगर नेट से करना चाह रहे हैं तो जो वोटर सर्विसेज पोर्टल है उस पे भी कंप्लेंट रजिस्टर करने का है ऑप्शन। फिर अगर आपके पास वोटर हेल्पलाइन ऐप आपने डाउनलोड किया हुआ है तो आप उस पे भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उसके लिए माननीय आयोग ने अलग से सक्षम ऐप बनाया है, तो वो सक्षम ऐप के माध्यम से अपने घर बैठे बैठे भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो बहुत सारे विंडो हैं। बेसिकली माननीय आयोग का ये मानना है कि किसी भी वोटर के किसी भी शिकायत का जो है मजबूती से इफेक्टिव वे में, यानी चुनाव आयोग आपकी समस्याओं को हल करने के लिए बैठा है। सर, चलते चलते बस एक उत्तर और जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी देखा गया 2 फेजेस में थोड़ा पोलिंग परसेंटेज डाउन गया है, तो आपने विशेष तौर पर अपने यहाँ क्या इंतजाम किए हैं पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए? साथ ही एक वेदर रिलेटेड क्वेरी भी है, क्योंकि समर्स है, तो समर्स में क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि हालांकि पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने या आप बताइए कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता को बूथ पे लाने संबंधी एक्टिविटी तो पिछले 6 महीने से ज्यादा से चल रही है। उसमें जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज हैं, भाषण प्रतियोगिता, कविता लेखन, ह्यूमन चेन और रंगोली बनाना, इस तरह से बेसिकली स्टूडेंट को इन्वॉल्व करके जो एक्टिविटी होती है वो पिछले 6 महीने से चल रही है। पिछले 3 महीने में हम लोगों ने इंटेंसिव कुछ ऐसी एक्टिविटी की है जो कि गली गली तक पहुंची है। एक ऐसी एक्टिविटी है कि मतदान गीत होता है, स्वीप सॉन्ग, जिसको कि हम लोगों ने लाउड स्पीकर के माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में दोनों जगह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो कूड़े वाली वाहन होती है, उससे हम लोगों ने सुबह शाम इसको चलाया है। तो सुबह में या शाम में जब लोग काम करके आते हैं सब लोग सुनते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरी के स्वीप आइकन बनाए हैं एवरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज। जैसे सबसे ज्यादा वृद्ध को
दिव्यांग को, ट्रांसजेंडर को, महिला को, सबसे यंग जो वोटर हैं उनको, उनके माध्यम से भी हमने अपील करवाया है। सर, और तो सभी को सामान्य यहाँ पर अधिकार मिल रहा है। एक और जाते जाते आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर कोई लास्ट मोमेंट पे वोट डालने पहुंचे और समय लगभग खत्म सा हो गया है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? क्या उसको मौका मिलेगा या नहीं? देखिए, माननीय आयोग के ये निर्देश है कि जो भी वोटिंग खत्म होने का समय है, जैसे हमारे यहाँ 6 बजे है, तो 6 बजे तक जितने भी मतदाता बूथ पे पहुंच जाएंगे जी, वो सभी लोग वोट डालेंगे, चाहे वो 6 बज के ज्यादा भी क्यों ना हो, 6 क्रॉस ही क्यों ना करते। अच्छा, इसका प्रोसीजर ये है कि जितने लोग बूथ पे पहुंच गए हैं उनको मतदान अधिकारी लास्ट पर्सन से शुरू करके, जो लास्ट लाइन में खड़े हैं उससे शुरू करके प्रथम व्यक्ति जो कि बूथ के पास हैं उनको एक चिट देते हैं, वोटर स्लिप, एक स्लिप देते हैं, और उस स्लिप के माध्यम से सब लोग वोट करेंगे। बट 6 बजे के बाद जो लोग आएंगे उनको नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग बार बार इस चीज का प्रचार करते हैं, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे। यानी समय का विशेष ध्यान रखना है। हमारे दर्शक भी जितने देख रहे हैं, वोटिंग करने जाने वाले हैं, कल हो या आने वाले चरणों में हो, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। रविंद्र कुमार जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी वोटर्स के लिए साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और आपको अग्रिम शुभकामनाएं सफल मतदान करवाने के लिए कल। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। जी।